नमस्कार दोस्तों, आई एम विश्वजीत कुंडू फ्रॉम यूटी मनी कैपिटल। आज हम बात करेंगे दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जब फ्यूचर करे या ऑप्शन में काम करे, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किस में ज़्यादा लॉस होता है। और एक्चुअली ये दोनों है क्या, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानता है। ज़्यादातर लोग तो ऑप्शन में ही काम करता है। हम तो ये वीडियो बना रहे हैं 2025 में, अभी चल रहा है आपका जुलाई मास। तो ज़्यादातर ट्रेडर ऑप्शन में काम करता है क्योंकि फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं उनको, ठीक से जानकारी नहीं है उनको। तो देखना पड़ेगा जब फ्यूचर में काम करने से क्या होता है और ऑप्शन में काम करने से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी ले लो, स्टॉक का हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं HDFC बैंक को, अब कोई भी ले सकते हो, जैसे SBI ले सकते हो, रिलायंस ले सकते हो, अदानी ग्रुप ले सकते हो, हाँ कोई भी ले सकते हो। तो हम एक के ऊपर बात करते हैं, जैसे HDFC बैंक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, HDFC बैंक का लॉट साइज़ कितना होता है, 550 पीस, माने 550 पीस इसका एक लॉट साइज होता है। तो आपको अगर फ्यूचर में काम करना है तो आपको जैसे एक पीस का HDFC बैंक का आज का प्राइस चल रहा था 1983.55। तो 550 पीस इंटू कर दीजिए, उसके साथ कितना होता है 10,93,270। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बहुत सारे लोग, बाप रे इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर तो बहुत सारे टाइप होता है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं FII, DII। तो इसमें पैसा जितना ज़्यादा लगता है, इसमें रिस्क भी कम होता है, प्रॉफिट का चांस ज़्यादा होता है फ्यूचर में। मेरा हर वीडियो में ही मैं बोलता हूँ, लेकिन लॉस भी बड़ा होता है। आपको सही प्लान से काम करना पड़ेगा और अच्छे जगह से सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना पड़ेगा, तो आप ज़्यादातर ही प्रॉफिट कमाओगे। तो देखिए, आपने इन्वेस्ट कर दिया 10,93,270 रुपीज़। तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो, आपका कम पैसा में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए एक एक ट्रेडिंग कंपनी होते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे कंपनी है। आप जिसके साथ काम करते हो, आपके जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है, आप वहाँ से काम कर सकते हो। तो देखिए, अगर 10 लाख, लगभग 10 लाख समझ लीजिए, तो आपको 5 गुना लेवरेज मिल जाता है। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट होगा तो आपने तो इन्वेस्ट किया 2 लाख, लेकिन इनकम होगा आपका 10 लाख के ऊपर ही। समझ लीजिए, माने 1983 लगभग 2000 रुपीज़ मान के चलिए, एक एक शेयर का प्राइस है। ताहले 2000 रुपीज़ एक एक शेयर का अगर कीमत होगा और आपको 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके जगह आपको कितना करना पड़ता है, 2 लाख रुपया। बाकी कौन कर रहा है, वो जो आपको जो सब ट्रेडिंग कंपनी है वो लोग कर रहा है। हाँ, अगर आपको वहाँ से नीचे की तरफ, समझ लीजिए आपने ऊपर के टाइप से लिया है, समझ लीजिए कॉल बाई कर लिया है या फिर पुट बाई कर लिया है, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर सेलिंग, कॉल सेलिंग हो सकते हैं, पुट सेलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप सेलिंग कर सकते हो, सेलर बोलता है जिसको। तो आपको एक एक पीस का प्रॉफिट कितना होगा, समझ लीजिए 2000 का माल 2300 रुपये गया, ताले 300 रुपये करके एक एक शेयर का प्रॉफिट हुआ है। ताले 300 इंटू 550 कितना होता है, लगभग 18,000 समझ लीजिए, अब 15,000।
ये आपका प्रॉफिट होगा। अगर नीचे की तरफ गया तो क्या होगा, आपका लॉस भी हो सकता है। कितना होगा, वही सेम। आपने तो इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपया, लेकिन फर्स्ट डे दिखा रहा है जितना टाइम मार्केट चल रहा है उसके टाइम पे आपको 18,000 लॉस दिखा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस जगह पर जैसे लॉस ना हो, समझ लीजिए कोई 2 लाख रुपया लगाया, कोई 20 लाख रुपया लगाया, कोई 2 करोड़ लगाया, कोई 200 करोड़ लगाया, कोई 2000 करोड़ रुपया लगाया, तो लोग क्या बैठा रहेगा? समझ लीजिए 50% डाउन हो गया तो लोग की बैठा रहेगा। तो 50 मैंने हमने समझ लीजिए 400 करोड़ लगाया तो 200 करोड़ तो चला गया, तो 200 करोड़ के हम ऐसे ही जाने देंगे? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब स्टार्ट होता है ऑप्शन के बाद। इसको भरपाई कौन करेगा? ऑप्शन करेगा। समझ लीजिए हमने कॉल की तरफ फ्यूचर को लिया है, एकदम आसान शब्दों से क्लास 5-6 का स्टूडेंट भी ये समझ पाएगा। मैंने कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, जो नया ट्रेडर है, जो नहीं जानता है, उन लोगों के लिए बहुत आसान शब्दों से ये हम करना चाहते हैं वीडियो, जैसे उनको एकदम आराम से समझ जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मनी कैपिटल पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं हर वक्त। तो ऑप्शन तब आता है, इस बार क्या किया हमने, समझ लीजिए ऑप्शन का वहाँ पर तो हमने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया है। ऑप्शन को हम अभी करेंगे क्या, समझ लीजिए लॉट साइज तो 550 पीस है, नीचे की तरफ समझ लीजिए 10 रुपये का हमने माल ले लिया, तो अपना कितना खर्चा पड़ता है, 5,500 रुपया ओनली। और वहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है, 2 लाख। चला भी जा सकता है। तो इसको बोलता है दोस्तों हेजिंग। हेजिंग क्या, यही है हेजिंग। समझ लीजिए आपका वहाँ पर पहला दिन जब आपने लिया है फ्यूचर को, दिखा रहा है 18,000 लॉस, तब मैंने गिर गया है। तो गिर गया है तो यहाँ पर देखिएगा कि 300 पॉइंट आ जाएगा नीचे, तो ये 10 रुपये माल को तो 30 रुपये चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या होगा, 15,000 से 20,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो एडजस्ट करके कुल मिला के आप देखिएगा कि ऑप्शन से आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है। जो भी हो, सेम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जैसा जाएगा। और फ्यूचर में एक बात है, जैसे आपको ऑप्शन में प्रीमियम घट जाता है, अगर एक ही जगह साइड वेज करते रहेगा तो आपका प्रीमियम तो गायब हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में अगर 1 रुपया कम होगा तो आपको 550 रुपया कम होगा। और ऑप्शन में आपने समझ लीजिए 10 रुपये का माल लगाया और वो एक ही जगह पर घूमता फिरता रहता है, तो वो 10 रुपये का माल 2 रुपया में भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ये तो हमने एक दिन के लिए नहीं लगाया, उसका एक्सपायरी डेट तक हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। अगर मिडिल में हमें प्रॉफिट आएगा तो हम वहाँ पर काट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फ्यूचर और कैश में लगभग सिमिलरिटी ज़्यादा है, लेकिन कैश में क्या होता है, आपको डिलीवरी में पूरा पैसा लगता है। जैसे वहाँ पर 11 लाख का माल आपने 2,25,000 से मिल गया, लेकिन कैश में तो नहीं मिलेगा डिलीवरी में। वहाँ पर आपको पूरा माने 10 लाख, लगभग 11 लाख ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या है तो फिर कैश में आप उसको होल्ड कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म रखना चाहता है, लॉन्ग टाइम से समझ लीजिए, आप प्रॉफिट होगा तो सेल करेंगे, नहीं होगा तो हम रख देंगे, ठीक है। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो वो लोग कैश में भी कर सकते हैं, क्योंकि कैश में कम तो हो सकते हैं। समझ लीजिए HDFC अभी चल रहा है 2,000 रुपया, समझ लीजिए कल आ गया 1,000 रुपया, परसों आ गया 500 रुपया, तो आपको तो बहुत घाटा हो जा रहा है। समझ लीजिए 2 महीना 3 महीने के बाद वो 200 रुपया चला है, आपने लिए एक पीस 200 रुपया करके, 2,000 रुपया करके, आ गया कितना में, 200 रुपया में, तो आपको तो बहुत लॉस हो जा रहा है, तो चला गया। नहीं, लेकिन नहीं, आप उसको जितना दिन चाहे रख सकते हो। मार्केट तो ऐसा नहीं, मार्केट तो पैसा तो आप देगा ही, क्योंकि सभी चीज़ का जैसे दाम प्राइस राइजिंग हो रहा है, तो इसी टाइप का देखिए। पहले जैसे स्टेट बैंक कितना था, कुछ दिन पहले वो 250 रुपया था, अभी कितना लगभग 750, 800, 850, 900 ऐसे चल रहा है। तो इस टाइप का हलचल रहता है, तो आपको सही स्टॉक देख के लेना पड़ेगा। ऐसा भी ना हो कि आपने लिया उसके बाद वो स्टॉक ही
मार्केट से आउट हो गया। या फिर जैसे कुछ दिन पहले आपका येस बैंक ने आपने देखा है, वो अभी नहीं उठ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रहा है, जैसे येस बैंक भी आगे जाए यार की। तो आपको देख के लेना पड़ेगा कौन सी स्टॉक में लगाना है। तो फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में क्या होता है, एक्सपायरी होता है। से आप 1 महीने का हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, वो एक्सपायरी के अंदर आपको उसको बेचना ही है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। लेकिन कैश में जैसे आपने पूरा पैसा लगाया है तो वो वहाँ पर आपको डूबने की चांस नहीं है, लॉस होने का भी चांस नहीं है, बहुत ही कम नहीं है बोल सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 में तो 50 कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको पैसा देगा। कारण समझ लीजिए 200 का माल तो आ गया, 2000 का, लेकिन कुछ दिन बाद समझ लीजिए से 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकता है। फिर देखिएगा वो माल 2000 से 3000 रुपये चला है, तो उसको एवरेज भी करते हैं जो कैश में काम करते हैं। अगर 2000 का माल 200 रुपये आ गया, आप वहाँ से और भी खरीद सकते हो, क्योंकि आपके आगे जाके बड़ा मुनाफा होगा। और जो फ्यूचर में काम करते हैं वो लोग सब हर वक्त ज़्यादातर ही हेजिंग करके चलता है, क्योंकि फ्यूचर में देखिए लॉस होता है अनलिमिटेड, प्रॉफिट होता है लिमिटेड, और ऑप्शन में ऑपोजिट होता है, ठीक उसका ऑपोजिट। वहाँ पर प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड और लॉस होता है लिमिटेड। क्योंकि आपने ऑप्शन में समझ लीजिए 2000 रुपया लगाया है, तो आपका तो लॉस होगा 2000 रुपया ही। लेकिन 2000 से अगर ठीक से मार्केट गया तो आपको वहाँ उस दिन 50,000 भी दे सकता है, 1 लाख भी दे सकता है, 2 लाख भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। साइड हाउस करके चला गया, 2000 का माल समझ लीजिए 1000 पे आ गया, तो कुछ नहीं कर सकते कोई। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो लॉस झेल सकता है तो उनको ही इसमें आना चाहिए, फ्यूचर में, ऑप्शन, इंट्राडे में। इस पर आप कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप कमा रहे हो 20 रुपया, देखिए 100 रुपया चला जा रहा है, या 120 रुपया चला जा रहा है, 3 रुपया का माल चला जा रहा है 200 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, कितना गुना होता है। तो उस पर रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर पैसा कम लगता है सब वहाँ पर ही जाता है, और आखिरकार क्या करता है, ज़्यादातर ही डूब जाता है। क्योंकि उसका ना है सही से पता, ना है नॉलेज, ना सही से लर्निंग क्या है, कुछ इधर उधर से कुछ कंपनी से काम कर रहा है। हाँ, से समझ लीजिए कोई 1 महीना का ले लिया और देखा गया 7 डेज बाद उसके पास कोई पैसा ही नहीं काम करने का। तो सब तो अच्छा कंपनी नहीं होता है, आपको देख के करना पड़ेगा, जहाँ से सही लर्निंग भी मिले और आपको डेली टिप्स भी मिले, जब क्या करना है, मार्केट का हलचल किस टाइप का होता है, आप जा सकते हैं या डाउन जा सकता है। तो दोस्तों ये 3 टाइप आपको काम करना पड़ेगा। एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शन, और एक क्या है, कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप डिलीवरी में भी कर सकते हो, इंटरडे में भी कर सकते हो। इंटरडे में अगर करोगे तो वहाँ पर लेवरेज मिल जाता है, वहाँ पर भी 4%, 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना मिल जाता है। समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपया का माल लेना है, आपको वहाँ पर समझ लीजिए 20,000 से 25,000 आपके पास रहेगा तो आप ले सकते हो। प्रॉफिट होगा तो आपको 1 लाख रुपया का ही होगा, वो कंपनी दे रहा है। तो आप बोलेगा कंपनी आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि आप जितना माल करो मैंने खरीदोगे वो ट्रेडिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो आपको पैसा दे रहा है। हाँ, लेकिन ये भी बात है, पैसा दे रहा है ऐसा नहीं कि वो पैसा दे दिया आपको वहाँ पर समझ लीजिए आपने 10 लाख का माल 2 लाख रुपया में ले लिया, लेकिन अगर 2 लाख रुपया का नीचे भी वो जाना चाहता है तो आपका माल कट जाएगा। कंपनी तो लॉस बेयर नहीं करेगा, लॉस तो आपको ही बेयर करना है। कंपनी 1 पैसा भी नष्ट नहीं करेगा, वो तुरंत पहले आपको बोलेगा आप फंड ऐड करो या फिर कट दो। अगर आप नहीं कटोगे तो वो खुद ही कट देगा। कंपनी लॉस बेयर कभी नहीं करता है, कोई भी कंपनी हो, से आपका ग्रो हो, जीरोधा हो, मोतीलाल हो, अपस्टॉक हो, कोई भी हो कंपनी। तो एक एक कंपनी का एक एक टाइप का फैसिलिटी होता है, जो जिसमें करता है ठीक है आप उसमें कीजिए। लेकिन
मुझे थोड़ा सा समझाना चाहिए था आपको, जो बहुत जो लर्नर होता है बोलता है सर आप थोड़ा वीडियो बनाइए अच्छे से, फ्यूचर ऑप्शन का डिफरेंस में बहुत लोग नहीं जानता है। तो मैंने इसलिए, मार्केट में तो बहुत होता ही है, लेकिन आपको बहुत ही सरल शब्द से समझाने के लिए हमने ये 2025 जुलाई में ये वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और आगे भी हम आपको चार्ट में या बोर्ड में दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो हम आपको समझा देना है। तो दोस्तों देखिए, सब कुछ ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी तो आप अच्छे से प्रॉफिट बना पाओगे, नहीं तो कैसे बना पाओगे। आप जानते नहीं हो, कोई भी बोल देगा आप ये खरीद लो, कुछ टाइम पर आपको लॉस हो जाएगा, तो आप उसको बोलेगा ओ सर ये तो हो ही जाता है, आप फंड डालते रहो और लॉस करते रहो। वो तो नहीं बोलेगा कि लॉस करते रहो, लेकिन आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपका 10,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जा ही रहा है, आ नहीं रहा है। आ रहा है तो समझ लीजिए 1 लाख, जा रहा है 10 लाख। लास्ट में क्या करते हैं बहुत लोग, सब कुछ बेच बच के सब लगा दे रहे हैं, लास्ट में एकदम पोर बन जाता है। तो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक ठाक से नॉलेज लेना पड़ेगा, सही जगह से आपको सीखना पड़ेगा। और जो रिस्क ले सकता है वो ऑप्शन में काम करेगा, और फ्यूचर में काम करने का लॉस ना हो, ज़्यादातर कम ही होता है, हेजिंग करके चलना पड़ेगा। जैसे लॉस हो तो आपको ऑप्शन से पैसा दे देगा, वहाँ से बाई कर लिया, यहाँ से सेल कर दिया, आपको तो आएगा। कैसे भी ऐसे भी हो सकते हैं, दो तरफ ही प्रॉफिट हो सकते हैं। समझ लीजिए पहले इधर से जब 10 रुपये का माल 30-40 रुपये आ गया, तब आप इसको सेल कर दिया ऑप्शन में, फिर कुछ दिन बाद देखा गया वो उठ गया, या फिर अपने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया, वो कट गया, आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फ्यूचर में आपको क्या होता है, प्रीमियम नहीं जाता है। अगर वो 200 रुपये उठेगा तो 200 रुपये एक पीस के ऊपर बढ़ेगा या कमेगा। जैसे ऑप्शन में एक ही जगह पर क्या होता है, प्रीमियम घट जाता है। 200 का माल अगर एक्सपायरी का दिन, 500 का माल भी एक्सपायरी के दिन अगर उसकी तरफ नहीं गया तो क्या होता है, उसको जीरो हो जाता है। कोई भी प्राइस का हो, स्ट्राइक प्राइस अगर उसको खिलाफ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, जीरो होता है। जो लोग ट्रेडर हो तो जानते हैं, और जो लोग नहीं जानता है वो भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी टाइप का क्लास होता है। हाँ, जो अच्छा ट्रेडर है उनके लिए, जो लर्नर है, सीखना चाहता है, अभी तक मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है ठीक से, तो आप जुड़ सकते हो। यूटी मनी कैपिटल पे आप आराम से जुड़ सकते हो, और सीख के आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि हमारा शिक्षा ही ऐसा होता है, जैसे आपको कुछ दिन सिखाया जाएगा 1 हफ्ता तक, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लाएंगे, जस्ट दिखाने के लिए। फिर 1 महीना देखो जो आप ठीक ठाक काम कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सीख जाओगे तो आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत करके हम जैसे बताएंगे आप ऐसे करो। क्योंकि देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत है। 2012 जब नया नया ऑनलाइन हो रहा था, ये सब स्टॉक कंपनी, बहुत तकलीफ होता है था। ठीक से ब्रॉडबैंड नहीं मिलता था, घूम ही जाता है, काम नहीं होता है। फिर आहिस्ता 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 डेवलप कर रहे हैं। जैसा अभी तो एक स्लोगन है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक इस टाइप का। आहिस्ता आहिस्ता अभी इतना इसको क्लियर कर दिया है। हाँ, कोई भी स्मार्टफोन से आप कभी भी इंडियन मार्केट में, कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। से आपका फ्यूचर में हो, ऑप्शन में हो, कैश में हो, किसी भी सेगमेंट में हो। सिमिलरली आप इस टाइप का सभी में होता है। कमोडिटी मार्केट में भी एक ही होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, सब कुछ होता है। जो लोग गोल्ड लेना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर लेना चाहते हैं सिल्वर, तो आपको क्या जुड़ना पड़ेगा पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और जो समझ गया है, ठीक है, उन लोगों को अच्छा प्रेडिक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेट होता है और आगे वीडियो लाने के लिए अच्छा लगता है। और ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। नमस्कार दोस्तों।